गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिनों के बाद हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे मॉडल पेपर सीरीज के, तो हमने सोचा पहले इसको खत्म कर देते हैं, फिर अपने सिलेबस जो हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस चल रहा है उस पे आते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग उसको देखते रहिए। पॉलिटेक्निक और आईआरटी दोनों के बच्चे पूरी प्लेलिस्ट बनी है। जिनको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है किसी से आप पूछ सकते हैं कि प्लेलिस्ट कहाँ पर रहती है। ठीक है, नहीं तो आप हमको सीधे मैसेज या एसएमएस करके व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मॉडल पेपर सीरीज हम लोग लगा रहे थे, केमिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चन बचे थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आज हम लोग लगा लेंगे तो एक मॉडल पेपर हमारा टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन लगा लिया था। ये हमारा मॉडल पेपर सीरीज है, इसी में से हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने लगभग 70 क्वेश्चंस लगा लिए थे। 71 नंबर से क्वेश्चन हम लोग को लगाना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, बिना देरी से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है, किसी विलियन के 500 ग्राम में, कोई विलियन है उसके 500 ग्राम में विलेय कितना है। देखिए विलियन आपको बता रहा है, विलियन कितना है 500 ग्राम। ठीक है, विलेय कितना है, विले ये क्वेश्चंस आपके पास होंगे, सब लोगों के पास होंगे जिनके पास ये बुक होगी। बहुत बच्चों के पास ये हार्ड कॉपी में बुक है, बहुत बच्चों के पास पीडीएफ फॉर्म में एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। जिसके पास नहीं है परचेज कर सकते हैं। अभी समय ज्यादा नहीं बचा है, परचेज करके खूब प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए हैं। ठीक है, आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो उसके बाद देखिए विलियन कितना है, 0.5 ग्राम अणु। क्या, ग्राम अणु। ठीक है, ग्राम अणु। तो उसकी मोललता क्या होगी, क्या पूछा है अभी, मोललता पूछा है। दो चीज दे दिया है, मोललता पूछा है। बताइए, ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 0.2, ऑप्शन है 0.1, ऑप्शन है 2। ठीक है, अब बताइए इसकी मोललता क्या होगी। ठीक है, तो मोललता का देखिए हम लोग सिंपल फार्मूला जानते हैं। इसको आप नोट पॉइंट बना करके एक बॉक्स में लिखिए। ठीक है, कि जो मोललता होती है जिसको हम लोग एम से डिफाइन करते हैं, इसका सिंपल और सीधा फार्मूला होता है विलेय। विलेय क्या होता है आप जानते हैं, जैसे पानी है और चीनी है, तो जो घुलता है, जैसे चीनी पानी में घुलती है, तो चीनी क्या है, चीनी हमारे पास में विलेय है। ठीक है, तो विलेय के मोल, विलेय के मोल, ठीक है, यानी कि मोल में विलेय की संख्या। ठीक है, उसका नंबर। उसके बाद विलेयन, विलेयन का द्रव्यमान। ठीक है, तो विलेय का मोल, तो विलेय का मोल का मतलब ये है कि जो विलेय हम लोग लेंगे वो मोल के टर्म में लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास में विलेय और विलायक दोनों दिया है। विलेय दिया हमको इतना ग्राम अणु, इसी को ग्राम अणु को ही हम लोग मोल कहते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, मोल कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो विलेय विलेय का मोल दिया है वो कितना दिया है, 0.5 दिया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं विलयन का द्रव्यमान। और विलयन का द्रव्यमान इसमें जो आपको लेना है वो केजी में लेना है, और मोल जो आपको लेना है वो ग्राम अणु में लेना है या फिर मोल में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या दिया है, ग्राम में दिया है, लेकिन लेना हमको किस में है, केजी में है। तो 500 ग्राम में कितना केजी होगा, सभी बच्चे जानते हैं। सॉरी सॉरी, हाँ ठीक तो है, 1000 से ही डिवाइड करेंगे ना। तो कितना आएगा, 0.5 केजी, मतलब कि आधा किलो सीधे सीधे हम कहें तो, है ना। तो यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, इसमें भी 0.5 आ जाएगा। ये केजी में हमने लिखा, इसमें हमको इसको हमने मोल में लिखा, इसको हमने केजी में लिखा। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। जिनको फॉर्मूला नहीं पता है या फिर कंफ्यूजन है तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको दिमाग में ये रखना है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, और ये अपना नोट पॉइंट भी बना के रखिए, हर क्वेश्चन में नोट पॉइंट होता है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना क्या है भाई, अगला क्वेश्चन अपना है, अगला क्वेश्चन है कि एक धात्विक कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके रंगहीन गैस देता है। ठीक है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो गैस वायु में सुगमता से जलती है, मतलब वो बर्न हो सकती है, हवा में जल सकती है, ऐसी गैस है, ठीक है? और AgNO3 के साथ अवक्षेप देती है, ठीक है? यह गैस है, आपसे गैस पूछ रहा है, ठीक है? फिर से समझ लीजिए कि एक धात्विक कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करती है, धात्विक कार्बाइड। हम लिख देते हैं क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में, धात्विक कार्बाइड। धात्विक कार्बाइड किससे रिएक्ट करती है? जल से रिएक्ट करती है, तो क्या बनाती है? एक रंगहीन गैस देती है। ऐसा बना नहीं है, लिखा हुआ है, ये मैं अपने से सब बना रहा हूं। रंगहीन गैस देती है, ये पहली बात लिखी है। जो गैस यानी कि ये गैस जो होती है वो हवा में जल सकती है, यानी कि ज्वलनशील है, ठीक है? और ये गैस जब AgNO3 के साथ रिएक्शन करती है तो एक अवक्षेप देती है। तो बताइए गैस कौन सी होगी? ये क्वेश्चन है ना। तो ऑप्शन क्या क्या है भाई? ऑप्शन है C2H2, C2H6, C2 और H4, ठीक है, C2H4। तो देखिए अभी एक पूरा एक चैप्टर आएगा जिसमें हम लोग एक एक मतलब एक एक गैसों के एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे एक गैस उसका पूरा एक चैप्टर, अगली गैस उसका पूरा एक चैप्टर, ठीक है? तो उन्हीं चैप्टर्स में हम लोग इन सारी चीजों को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री में भी आएगा ये चैप्टर, ठीक है? तो हम आपको पहले ही बता दें क्योंकि क्वेश्चन आ गया है तो अब बताना तो पड़ेगा ही, ठीक है? तो कैसे इसको समझा जाए? ठीक है, धात्विक कार्बाइड जब आप देखेंगे कि भाई इसमें से इन ऑप्शंस को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सी गैस बनाने का क्या मेथड होता है, तो आपको एक उसमें रिएक्शन बताई जाती है। रिएक्शन आपकी धात्विक कार्बाइड, धातु उसमें आपका कैल्शियम आता है और कार्बाइड के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि कार्बन के साथ, ठीक है? CaCO2। अब इसको रिएक्शन करा दीजिए H2O के साथ, तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा? रिएक्ट करके आपका ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस प्लस C2H2, क्या बनाएगा? C2H2, ठीक है? अब इसका रिएक्शन देख लीजिए, बैलेंस है कि नहीं है? C2 दो बार है, दो बार है, ठीक है? C एक बार है, एक बार है, ऑक्सीजन एक बार है, इधर दो बार है, हाइड्रोजन इधर दो बार है, इधर दो दो चार बार है। एक सेकंड, इसको अगर यहाँ पर हम दो कर दें तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है? देखिए बैलेंस हो गई है ना। तो ये रिएक्शन हमारी बनती है जिसमें ये क्या है? ये कार्बाइड है ना, और धातु कौन सा ये? तो एक धातु, धातु कार्बाइड जल के साथ रिएक्शन करके एक रंगहीन गैस बनाती है। रंगहीन गैस होती है एसिटिलीन, इसका नाम एसिटिलीन होता है वैसे, है ना? तो C2H2 एसिटिलीन, जो कि हमने आपको बताया था वेल्डिंग गैस भी, मतलब वेल्डिंग में भी यूज की जाती है। तो बर्निंग होती होगी तभी ना वेल्डिंग में यूज होती है। तो एसिटिलीन ही ऐसी गैस है जो कि रंगहीन है, जल सकती है, इस रिएक्शन को फॉलो करती है। और जो एक और चीज लिखा था कि AgNO3 के साथ रिएक्शन करके सफेद अवक्षेप बनाती है, ठीक है? तो सिंपल सा हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ये, ठीक है? तो इसको दिमाग में रखिए, ठीक है? इस रिएक्शन को दिमाग में रखिए और इस गैस को दिमाग में रखिए। इस गैस से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, वेल्डिंग से बनते हैं, यहाँ क्वेश्चन बन गया देखिए एक तो, है ना? ठीक, तो उसको दिमाग में रखिए। एसिटिलीन इसका नाम है, एसिटिलीन। इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, ठीक है? पॉलिटेक्निक के एग्जाम में कई बार पूछा गया एसिटिलीन कौन सी है, मतलब एसिटिलीन का फॉर्मूला है, ऑप्शन दे देगा चार, ठीक है? चलिए इसके बाद क्या है भाई? इसके बाद टाइम तो भी बहुत है। इसके बाद क्या है कि एक धातु के 0.7, एक धातु के, एक धातु का, धातु क्या है? 0.714 ग्राम, ठीक है? एक धातु के 0.71 ग्राम ने 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 760 पारे के दाब पर, ठीक है, के दाब पर 244 घन
244 घन सेंटीमीटर हाइड्रोजन विस्थापित की। कितना की भाई? इस टेम्परेचर और प्रेशर पर 244 ग्राम, सॉरी 244 ग्राम नहीं, 244 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, घन हाइड्रोजन विस्थापित की धातु का तुल्यांकी भार आपसे पूछ रहा है। ठीक है, धातु का, एक धातु के इतने ग्राम ने, धातु का आपसे क्या पूछ रहा है? तुल्यांकी भार। धातु का तुल्यांकी भार यानी कि इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन है 28.24, 30.62 और 32.52, ठीक है, और 34.56, ठीक है। ये आपके पास में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक, क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा ध्यान से, है ना, थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या पूछा है? धातु का तुल्यांकी भार पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? धातु का तुल्यांकी भार पूछा है। तो तुल्यांकी भार हम लोग कैसे निकालते थे? बेसिक फार्मूला क्या होता था तुल्यांकी भार का? तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? जो हमारे धातु का भार चाहिए, ठीक है, तो धातु का भार और अपॉन में एन फैक्टर, ठीक है, यही दो चीज होता था जिससे हम लोग निकालते थे। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि हम मास लेंगे और अपना एन फैक्टर लेंगे, इसी दो चीजों से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। है तो मास और अपना एन फैक्टर। एन फैक्टर यहाँ पर क्या होगा? इसको इक्विवेलेंट्स भी कहते हैं। भी देखिए एन फैक्टर यहाँ पर क्या आता है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन है उसका इक्विवेलेंट्स भी आएगा एन फैक्टर के रूप में। तो देखिए अब हमको दो चीज चाहिए अगर धातु का निकालना है, तो इसका मास जो कि ये दिया है पहले से ऑलरेडी, हमको इसका इक्विवेलेंट्स निकालना है, तुल्यांक इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो तुल्यांक कैसे निकलेगा? तुल्यांक निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि देखिए हाइड्रोजन कितना विस्थापित होता है उसी से निकलेगा। तो हाइड्रोजन कितना विस्थापित हुआ है? इतना हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना विस्थापित हुआ है? इतना हुआ है। तो अगर हम हाइड्रोजन के में मोल की संख्या निकालें, उससे हम समझें, तो हाइड्रोजन में, या फिर हम कहें मोल ऑफ H2, ठीक है, कितना, तो जो ये जितना विस्थापित होता है, यानी कि हमारे पास में कितना दिया है? 244 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमको दिया है 0 डिग्री सेल्सियस और इतना प्रेशर। तो इतने प्रेशर का क्या मतलब है? अगर हम इसको देखें तो 22.4 लीटर, 22.4 लीटर ये हमने आपको बताया है, ठीक है, कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होता है? 22.4 लीटर एक स्टैंडर्ड होता है किसी भी गैस का, ठीक है, तो उससे हम इसके मोल की संख्या निकाल सकते हैं। तो 22.4 ये लीटर में है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, ठीक है, 0 0। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए लगभग? इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई। कैलकुलेटर, वेयर इज माय कैलकुलेटर? आप लोग अपने से कीजिए, मैं आपके आप समय को बचाने के लिए जल्दी से कर देता हूँ। 244 डिवाइडेड बाई 2240। हमको लगता है ये क्वेश्चन में कुछ शायद यहाँ पर भी 2 होता तो जल्दी सॉल्व हो जाता है ना, लेकिन क्वेश्चन यही तो बात है ना। 0.0109, ठीक है, इसके करीब इसका आंसर आ रहा है, ये 0 ही है, ठीक है, तो इतना आंसर आ रहा है इसका मोल, ठीक है, इसमें जो जितना ये विस्थापित होता है। तो हमने ये चीज देखा है, हमने ये चीज देखा है कि एक मतलब कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है, अगर हम देखें तो एक एक मोल हाइड्रोजन में, एक मोल हाइड्रोजन में क्या होता है? 2 ग्राम। एक मोल
हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो कितना होता है, उसमें 2 ग्राम होता है। तो ये मोल निकला है, तो इतने मोल में कितना ग्राम होगा? तो अगर हम देखें 0.0109 हाइड्रोजन में, ठीक है, कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा? इतने मोल में, सॉरी, इतने मोल, यहाँ पर मोल लिख देते हैं, इतने मोल हाइड्रोजन में कितना ग्राम होगा? तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.0109, है ना? तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा? 9 दूनी 18 और 2 पॉइंट पॉइंट इतना हो जाएगा, है ना? इतना क्या, इतना हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कि इतने मोल में इतना ग्राम होगा। और यही हमारा क्या है? तुल्यांक है, इक्विवेलेंस है, ठीक है। तो मास हमारे पास में, अब देखिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस फिर से। मास हमारे पास में कितना दिया है? 0.714, और यहाँ पर ये कितना है? 0.0218, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड कर दे तो हमारा सीधा आंसर इसमें से आ जाएगा कोई ना कोई, ठीक है। चलिए इसको हम डिवाइड करके एक बार देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। 0.714 डिवाइडेड बाई 0.0218, ठीक है, ये लगभग आ रहा है आपका 32.775, ठीक है, 32.75 इसका करके आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 32.75 कहीं पे आपका ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन में इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, ये कुछ मिस्टेक्स है ऑप्शंस में, ठीक है, इसको ठीक कर लिया जाएगा। बुक्स में इसका आंसर ये दिया है, ठीक है, तो उसको छोड़ के इसका सही आंसर जो है 32.75 है, ठीक है। तो इसका आंसर नोट कीजिएगा, इस तरीके से इसको निकाला जा सकता है। ये इक्विवेलेंस निकालने के लिए इतना काम किया गया, जो ये बाकी चीज दिया था, ये हमको दिया था विस्थापन होता है 1 लीटर में, हमने निकाल लिया कितना मोल, हमको पता है कि 1 मोल में 2 ग्राम, तो इतने मोल में कितना ग्राम, उसको डिवाइड कर दिया, आ गया आंसर, ठीक। तो इस तरीके से इसको हमको करना है, ठीक। चलिए इसके बाद क्या है भाई? इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, कोई भी रिएक्शन में उत्प्रेरक क्या काम करता है? ऑप्शन है अभिक्रिया के वेग को कम करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, या फिर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता और घटाता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन होगा, अभिक्रिया के वेग को घटाता भी है और बढ़ाता भी है। घटाता कौन है? जो निगेटिव उत्प्रेरक होते हैं, नकारात्मक उत्प्रेरक, और पॉजिटिव उत्प्रेरक उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसको दिमाग में रखिएगा, केवल ये मत सोचिएगा कि उसको बढ़ाता ही है। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये होता है कि उत्प्रेरक है मतलब कि अभिक्रिया के रिएक्शन को उसकी रेट को बढ़ाएगा, ऐसा नहीं है, बढ़ाता भी है और घटाता भी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा, बढ़ाएगा भी और घटाएगा भी, दोनों काम करता है, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन हो गया, लास्ट में बचता है 75 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोग खुद करेंगे, है ना। 75 नंबर क्वेश्चन आप करेंगे। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन इस तरीके का हमने बताया है, ट्राई कीजिएगा, ठीक है सब लोग। देखिए हमारे पास में सोडियम का इतना परसेंटेज है, सल्फर का कितना परसेंटेज है? 9.92%, और ऑक्सीजन जो हमारे पास में है वो है 19.5%, 19.5%, और केलासन जल, या फिर हम कहें सीधे सीधे H2O जो कहें, H2O कितना है? वो है 55.9%, ठीक है। तब आपको बताना है कि, तब आपको क्या बताना है कि इसका सरलतम सूत्र बताना है, ठीक है। आपके आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपके ऑप्शन है, चलिए देखिए, ये आपके ऑप्शंस है, बताइएगा सब लोग, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। जो इसका भार होता है और भार, उससे डिवाइड कीजिएगा, एक नॉर्मल रेशियो निकालिएगा, उसके बाद आपका सिंपल आंसर आ जाएगा,
ठीक है? सब लोग बताइएगा क्या आता है? एक मॉडल पेपर यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय।